हेलो एवरीवन। तो जब मैं फिजियोथेरेपी सेंटर गई तो मैंने वहाँ पे एक ऐसा केस देखा जो कि छोटा सा बच्चा था, मात्र 18 महीने का बच्चा था, जो कि वो पता है बैठ भी नहीं पा रहा था। तो जब पूछा गया कि क्या हुआ, इतना टाइम हो गया, तो डॉक्टर को दिखाया तो उसे ना सेरेब्रल पाल्सी थी। पेशेंट के जो बच्चे होते हैं उनके माँ बाप को नहीं बताते, फिर बाद में बताते हैं कि ये प्रॉब्लम होती है। तो सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि जो अपना स्पाइन का होता है ना, तो बैठ नहीं सकता है। सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि जो अपना ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है, और या तो ऑक्सीजन की कमी से होता है या फिर कभी हो सकता है कि बर्थ इंजरी हुई हो। तो सिम्टम में स्पास्टिसिटी हो जाता है, मसल्स टाइट रहती है, या तो मसल टाइट रहती है या मसल लॉस हो जाती है। तो डिले माइलस्टोन जैसे कि सब काम, जैसे कि बच्चे का 3 मंथ होता है तो मूवमेंट करता है नेक का, तो मूवमेंट भी नहीं कर रहा था, ना हंस पा रहा था। और जब सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है, एक हैंड उठाएगा तो तो दूसरा भी हैंड या चारों हाथ पैर एक साथ उठाते हैं। तो इससे हमें पता लगा सकते हैं कि बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी या डिले माइलस्टोन है, तो हो सकता है इसको प्रॉब्लम हो। तो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं अगर किसी को सेरेब्रल पाल्सी है? तो प्रीनेटल प्रेगनेंसी का टाइम हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉब्लम रही हो, O2 की कमी से भी हो सकता है। तो या 3 तरीक़ा से हो सकता है, प्रीनेटल प्रेगनेंसी के टाइम या पोस्टनेटल प्रेगनेंसी के बाद, ऐसे ही सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। तो एक सीपी की भी टाइप है, मतलब सेरेब्रल पाल्सी की भी जो ब्रेन से सिग्नल जा रहा है उसके 3 टाइप्स है। तो पहला टाइप है स्पास्टिक सीपी, मोस्ट कॉमन होता है, बच्चे की मसल्स टाइट हो जाती है, हाइपरटोनिया और सीजरिंग गेट होता है। जब सीजरिंग गेट तो तब पता चलता है काफ़ी 5-6 साल का हो जाता है, तब वो चल नहीं पा रहा होता है। चलता भी है तो दोनों नी जुड़े हुए होते हैं, वैसे चल पाता है। या तो वन साइड पैरालिसिस हो जाएगा, या डिप्लेजिया हो जाएगा, या कार्डिप्लेजिया मतलब फुल बॉडी हो जाएगी। किसी किसी को तो मैंने देखा था दोनों पैर सही नहीं थे उसके, किसी किसी के हाथ भी नहीं सही है, पैर भी नहीं सही है, चल रहा है तो सीजनिंग गेट चल रहा है। तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, बच्चे को इग्नोर मारते रहते हैं माँ बाप, पर बाद में पता चलता है कि उसे सेरेब्रल पाल्सी है। तो जब भी आपका बच्चा 6 मंथ का हो गया है और वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, नेक को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो आप इग्नोर नहीं मारो और उसे डॉक्टर को दिखाओ। डिस्काइनेटिक सीपी पहला था, स्पास्टिक सीपी और डिस्काइनेटिक सीपी, इसमें इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट हो जाते हैं, टोन इंक्रीज या डिक्रीज, जैसे कि कुछ भी एकदम हाथ एकदम चढ़चढ़ाना, दर्द जाना एकदम नॉइज़ सुन के, तो कुछ भी हो सकता है। अटैक्सिक सीपी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, जब बच्चा चल पा नहीं रहा है तो अटैक्सिक सीपी हुआ, मतलब कि सही से नहीं चल पा रहा है। वाइड बेस्केट, वो क्या करता है, अपना जो बेस है वो काफ़ी बड़ा बनाता है कि डर लगता है उसे गिर ना जाए। मिक्स सीपी, ये 2 टाइप्स की कॉम्बिनेशन होती है। क्लिनिकल फीचर सिम्टम देखे जाएंगे, डिले माइलस्टोन, लेट सिटिंग वॉकिंग। लेट इसमें माइलस्टोन होते हैं, जैसे कि बैठना नहीं पाता, वॉकिंग नहीं कर पाता, ये सब क्लिनिकल फीचर है जैसे कि हम पता लगा सकते हैं बच्चे को सीपी हुआ है। अबनॉर्मल रिफ्लेक्स, प्रीमिटिव रिफ्लेक्स परसिस्ट, मसल स्टिफनेस, फ्लोफीनेस, या तो टाइट होगी या लॉस रहेगी। तो डायग्नोस में मैंने बताया है कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हम पेशेंट को देख के पता लगा सकते हैं कि उसे सीपी हुआ है, या एमआरआई होगा, या रिफ्लेक्स टेस्टिंग होगी। तो फिजियोथेरेपी मूवमेंट क्या होता है? फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में इसमें हम नॉर्मल मूवमेंट डेवलप करेंगे और प्रिवेंट डिफॉर्मिलिटी देखेंगे, फंक्शनल इंडिपेंडेंस इंक्रीज़ करेंगे। इसमें बच्चा चल नहीं पाता तो उसे चलने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे, उसका साथ देंगे। ट्रीटमेंट टेक्निक में न्यूरो डेवलपमेंट ट्रीटमेंट चलेगा, एब्नॉर्मल टोन को कंट्रोल करेंगे, नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न, उसको हम पोजिशनिंग कराते हैं, प्रॉपर पोजिशनिंग कराते हैं, 5 से 10 मिनट तक के लिए कराते हैं, खड़े कराते हैं, हम उसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं 1 घंटे के लिए, फिर सिटिंग पोजीशन में अप डाउन करते हैं, और उसको बैलेंसिंग बनाने के सिखाने के लिए उसको हम पकड़ के रखते हैं, बैलेंसिंग बोर्ड पे स्ट्रेचिंग कराते हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, वीकनेस मसल को इम्प्रूव कराने के लिए बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग चलती है, गेट ट्रेनिंग चलती है, वॉकर से या ऑर्थोसिस होते हैं उससे,
ट्रेडमिल, फंक्शनल ट्रेनिंग, एडियल एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी कराते हैं। कॉम्प्लिकेशन, कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है, डिफॉर्मिलिटी, क्वाइनस फुट हो सकता है, स्कोलियोसिस, स्पाइन टेढ़ी हो सकती है, जॉइंट स्टिफनेस हो सकता है, प्रेशर स्केल। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिजियोथेरेपी से बहुत आराम मिलता है। हम उसको धीरे धीरे उसकी एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग वगैरह कराते हैं, स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, जिससे कि उसको फिर से जो माइलस्टोन अभी तक नहीं आए थे वो धीरे धीरे आने लगते हैं।